ओम शांति। आज की क्लास का विषय है अंतिम समय का पुरुषार्थ। क्योंकि हम सब देख ही रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार अब अंतिम समय नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे टाइम पर सभी विचार कर रहे हैं कि अब इस अंतिम समय की परिस्थितियों में हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो अंतिम समय का पुरुषार्थ क्या है, तो उसमें मैं आज आपको 10 टिप्स बताने वाला हूँ। अंतिम समय का क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। सबसे पहला है आत्मिक अवस्था। अंतिम समय का पुरुषार्थ अर्थात अब वो देह अभिमान छूट जाए जिसका हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। और बाबा बार बार हमें मुरली में, शायद ही कोई मुरली हो जिसमें बाबा ध्यान ना खिंचवाएं कि तुम शरीर नहीं एक आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, तुम शरीर नहीं एक आत्मा। तो आत्मिक अवस्था इसी को कहेंगे, पुनः पुनः उस आत्मिक स्वरूप का चिंतन कि कैसे मैं आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ और कैसे ये देह अलग है और मैं आत्मा देही अलग हूँ। देह और देही अलग अलग अनुभव हों, इसको कहेंगे आत्मिक अवस्था। शरीर एक वस्त्र लगने लग जाए और मैं आत्मा इसमें वस्त्रधारी हूँ, ऐसा अनुभव होने लग जाए, इसको कहते हैं आत्मिक अवस्था। तो इस आत्मिक अवस्था की खूब प्रैक्टिस करनी है। आपस में भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि माना भाई भाई की दृष्टि होगी तो हमारी बहुत ऊंची अवस्था उससे बन जाएगी। फिर है अंतर्मुखता। हम कोशिश करें अंतर्मुखता को अपनाएं। विशेषकर यह मास अव्यक्त मास चल रहा है। इस अव्यक्त मास में अगर हो सके तो आप एक बैज अपने को लगाएं, साइलेंस, अर्थात मेरा मौन है। और उस मौन अवस्था में जितना हो सके आप कम से कम बोलें। और जब बोले तो वो भी बहुत ऐसा अव्यक्त अवस्था में। तो ऐसे अंतर्मुखता का हम एक अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने आप को ऐसा बैज लगा सकते हैं, साइलेंस। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव पड़ेगा कि हर एक को पता लग जाएगा कि यह पुरुषार्थी आज मौन में है, आज साइलेंस में है। तो हमें साइलेंस में रहना है और उस आत्मिक अवस्था का अनुभव करना है। तो इस तरीके से हम इसका अभ्यास करें अंतर्मुखता का। कोई लगातार 3 दिन अंतर्मुखी रहे, इवन लिख के बात करे, उसकी बहुत ऊंची अवस्था उससे बन जाएगी। लेकिन अक्सर देखते हैं कि बाहर मुक्ता का इतना अभ्यास हो चुका है जो पुरुषार्थियों से अंतर्मुखी हुआ ही नहीं जा रहा। लेकिन दृढ़ संकल्प हो तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए इसका भी अटेंशन दें। फिर नेक्स्ट है अमृत वेला। अमृत वेला भी अति शक्तिशाली चाहिए। अंतिम समय का एक ये भी पुरुषार्थ है कि मेरा अमृत वेला कितना शक्तिशाली है। एकदम बाप की याद में सब कुछ भूल जाएं, इसको कहेंगे अमृत वेला। ऐसा शक्तिशाली अमृत वेला बनाकर हम चले तो उससे हमें बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। हमारा प्रयास रहे अमृत वेले में ढीलापन न आए,
हमें अमृत वेले में आलस्य ना आए, हम अमृत वेले कुछ ना कुछ अनुभूति में डूबे हुए हों, तो ये का अभ्यास करना है। फिर नेक्स्ट है अलौकिक कर्म। हमारे कर्मों में अलौकिकता चाहिए। ये सभी आपको युक्तियां जो बताई जा रही हैं, ये सभी ऐसे ही शुरू होती हैं। जैसे अंतिम समय का पुरुषार्थ विषय भी ऐसे है, लेकिन ये सब आत्मिक स्थिति, अंतर्मुक्ता, अमृत वेला, अलौकिक कर्म, सभी ऐसे 10 के 10 जो बातें, ताकि आप सहज याद कर सकें। तो हमारे कर्मों में अलौकिकता आ जाएगी। जब हम अंतिम समय का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मों में अलौकिकता आ जाएगी। कर्मों में लौकिकपना ना समाया हो, सबको लगे बहुत अलौकिक कर्म चल रहे हैं, तो अलौकिकता जरूर हो। इस तरह अलौकिक कर्म करें। फिर हमारे अनमोल ज्ञान रत्न, भगवान कहते हैं कि अगर ज्ञान रत्नों से तुम्हारा टंकी फुल है, पेट्रोल फुल है, तो तुम कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे अंदर अच्छी आ जाएगी। कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं रहती? क्योंकि तुम जो है ये ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। तो हम ज्ञान का पेट्रोल जो है वो अंदर भरपूर भर के रखें। फिर उसके बाद है अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो ये एक धुन लग जाए। अंतिम समय में जो भी महारथी गए हैं उनको एक धुन थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर। तो एक अंदर जब ये अवस्था होगी कि अब घर जाना है, इस अवस्था में रहेंगे, तो हम सचमुच जो है अपने अंतिम समय का बहुत ही सुंदर पुरुषार्थ कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ा समय के हम सब मेहमान हैं और हम सबको अब घर जाना है, अब घर जाना है। थोड़े समय के मेहमान अगर समझ के चलेंगे तो जो मेहमान हैं वो महान हैं। ऐसा हम अपने अंदर पुरुषार्थ करेंगे तो हम सचमुच महान बन जाएंगे। इसलिए प्रयास करें हम कि सदा घर चलने की तैयारी में एवर रेडी। नेक्स्ट है अटेंशन एवं चेकिंग। हमारी चेकिंग चलती रहे, हम अटेंशन अच्छा रखें। हर समय कुछ ना कुछ बात का अटेंशन हो और फुल अटेंशन दे के चलें, और उसमें कर्म भी खुद ऐसे ही करें। इसलिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अटेंशन और चेकिंग, उसकी साथ साथ चेकिंग करते रहें। अटेंशन और चेकिंग दोनों होंगे तो उससे भी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। इसी तरह अपने जीवन में अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे वाला सुख, सदा अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहें। तो अतीन्द्रिय सुख में जो डूबना सीख गया वो उसका अंतिम समय का पुरुषार्थ होगा। हम अतीन्द्रिय सुख में डूबे। इन इंद्रियों के सुख तो जन्म जन्मांतर लिए, लेकिन अब हमें अतीन्द्रिय सुख लेना है। ऐसे बाबा कहते कि बच्चे अव्यभिचारी योग का भी पुरुषार्थ करना है। हाँ, हमारा योग टूटता है फिर जोड़ते हैं, फिर टूटता है फिर जोड़ते हैं, सदा ही जुड़ा रहे, ऐसा अव्यभिचारी योग होगा तो हम सचमुच बाबा के निकट पहुंच पाएंगे। इसलिए वो अव्यभिचारी योग हो। साथ साथ अव्यक्त फरिश्ता, हम एक अव्यक्त फरिश्ता बन के देखें। जितना होंगे हम अव्यक्त फरिश्ता बन के रहेंगे तो हम बाबा के सामने एक उदाहरण बनेंगे। हम ऐसे अव्यक्त फरिश्ता बने जो बाप समान बन जाएं और सदा उड़ती कला को, ऊंचाई को जाते जाएं। इस तरह का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।